बार एसएससी की गलती की वजह से मैं 1 नंबर से फेल हो गया था। वो आज इसलिए आंदोलन में मैं शामिल हुआ क्योंकि मैंने पिछले साल देखा है कि किस तरह से ये घपलेबाजी करता है एसएससी का। देश की 90% आबादी SC ST OBC उस समाज के बच्चे अब पढ़ने लिखने लगे हैं, रोजगार में आने लगे हैं। अब उनको अच्छी शिक्षा तो दे नहीं पाई, अब कंपटीशन के माध्यम से बच्चे अब शिक्षा में आए हैं, तो अब उनको रोजगार देने से रोक रही है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी कि इन लोगों की क्या आखिर जो मांग है इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिजल्ट मिला भर्ती की युवा की जिंदगी लटकी, क्या वाकई में युवा की जो जिंदगी है वो लटकी हुई है? मैं जानना चाहूंगी, क्या नाम है सर? अभिनव। अभिनव कहाँ से? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से आप रामलीला मैदान में पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर छात्र महा आंदोलन चल रहा। मैम ये तो होना ही था, हमको आना था 31 को ही, लेकिन टीचर्स ने बताया कि अभी नहीं आना है, हम आपको प्लानिंग और डेट सब कुछ बता दिया जाएगा। आज सर ने बुलाया, हम आ गए। सर ने बुलाया, आप आ गए। अभी जंतर मंतर पे सर के ऊपर भी, आप लोगों के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई। क्या लगता है इस तरह से आंदोलन करने से आप लोगों की जो मांग है वो पूरी होगी? बिल्कुल पूरी होगी मैम, बिल्कुल पूरी होगी, इसीलिए तो हम आके बैठे हैं, और जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ से जाने वाले भी नहीं। जी मैम। वजह क्या है आप लोगों का जो रिजल्ट है बार बार पोस्टपोन हो रहा है, इसकी वजह क्या है? मैम भ्रष्टाचार इतना पीक लेवल पे जा चुका है एसएससी में कि ये गुस्सा कभी ना कभी तो फूटना ही था। अभी परसों स्टेनो की आंसर की आई है, उसमें इतनी फॉल्ट है, जबकि चेयरमैन सर ने और DOPT मिनिस्टर ने साफ टीचर्स को आश्वासन दिया था कि अब ये गलतियां नहीं होंगी, लेकिन चीजें ढाक के 3-5 वाली बात है। कल भी वही था, आज भी वही हो रहा है। लेकिन सरकार तो सर रोज हमेशा शिक्षा और रोजगार की बात करती है, और आप लोग उसके बावजूद भी सड़कों पर। बिल्कुल करती है सर, हम चाहते भी है कि लेकिन कम से कम एक एग्जाम हो रहा है वो फेयर एग्जाम तो हो। हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि सेंटर पे जा रहे हैं वहाँ कीबोर्ड चलना बंद हो जा रहा है, माउस नहीं काम कर रहा है, सर्वर प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप 5.5 लाख बच्चों के पेपर में आपको लगभग 60,000 बच्चों का फिर से पेपर करवाना पड़ रहा है, तो आपका 28-30 लाख में क्या हाल होगा? चलिए, और भी लोग हैं, मैं इनसे जुड़े। क्या नाम है सर? दिलीप पंवार, कहाँ से? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर से। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर छात्र आंदोलन चल रहा है। मैं प्रॉपर एसएससी की तैयारी करता हूँ, एसएससी CGL का। पिछली बार एसएससी की गलती की वजह से मैं 1 नंबर से फेल हो गया था। वो आज इसलिए आंदोलन में मैं शामिल हुआ क्योंकि मैंने पिछले साल देखा है कि किस तरह से ये घपलेबाजी करता है एसएससी कमीशन, और जिस वेंडर को इसने एग्जाम कंडक्ट करने के लिए दिया है, एडुकेटी नाम है, वो भ्रष्टाचार में पहले से ही लिप्त है। तो ये मेरे को नहीं लगता कि ये कोई सा भी एग्जाम सही से कंडक्ट करवा, क्योंकि इतनी कम भीड़ में इन्होंने ठेका लिया है इसका, वो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब एग्जाम करवाने के लायक। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कंपनी हटनी चाहिए और एसएससी को और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए छात्रों के भविष्य के बारे में। सर, जो सरकार है लगातार शिक्षा और रोजगार की बात करती है, क्या जो सरकार लगातार शिक्षा और रोजगार की बात करती है, और आप लोग उसके बावजूद भी सरकार सिर्फ वोट की बात करती है, शिक्षा रोजगार की बात कर ही नहीं रही। पहली बात तो ये है, तो मतलब है उनको अगर शिक्षा में ध्यान देना होता, मतलब वो झूठा वादा, जुमलेबाजी है सारी। और उनको वादा करना, अगर शिक्षा में कुछ करना होता तो 31 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट हुआ था शिक्षकों का, तो उसमें उन्होंने डंडे मार के भगाया गया। तो ये उनका व्यवहार है एक शिक्षकों के, देश के शिक्षकों के साथ उनका। आज की सरकार वो मतलब कि सुनने को तैयार नहीं है, न विपक्ष ऐसा है और न सरकार, सारे एक जैसे हो गए। छात्रों को किसी की नहीं पड़ी है। कैसे आप लोगों का अधिकार मिल पाएगा जिस दौर में आप लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई? इस दौर में युवाओं पे अगर लाठियां बरसाई है, युवा अपना मैंडेट जानता है क्या हो सकता है इसका बयान। युवा अपना हक के लिए लड़ेगा, और आज हम लड़ने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अपना हक लेके जाएंगे। हमारा अधिकार है ये, नौकरी पाने का अधिकार। चलिए, अभी कुछ लोगों में उससे भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? सचिन कुमार नाम है मेरा। सचिन कुमार कहाँ से? मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर छात्रों का महा आंदोलन चल रहा है। देखो, मैं यही कहना चाहूंगा, भारत सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ न करे, उनकी जिंदगी के साथ नहीं खेले। क्या खिलवाड़ कर रही है? देखो, एग्जाम कराने में धांधली हो रही है बहुत ज्यादा। बच्चे मेहनत करके गाँव से पैसे इकट्ठे करके शहर में आए हैं पढ़ने के लिए, और उसके बावजूद ही उनका फ्यूचर बर्बाद हो,
तो ये सबसे बड़ा सरकार धोखा कर रही है नई पीढ़ी के लिए। अगर आज युवा पीढ़ी बर्बाद होगी, कल हमारा देश का फ्यूचर बर्बाद होने वाला है। आज टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा माध्यम है हमारे पास, अगर इस समय में जो रोजगार है, शिक्षा के ऊपर बात करती है लगातार, और आप कह रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही, शिक्षा नहीं दे रही। देखो, बात करना और काम करना दोनों में बहुत अंतर है। बात तो हर कोई कर लेगा बड़ी बड़ी, लेकिन काम करके दिखाओ। काम करके दिखाओगे तो अगली पीढ़ी को समझ में आएगा, अगली पीढ़ी का रिजल्ट आएगा, जीवन बेहतर बनेगा, हमारा देश बेहतर बनेगा, शिक्षा बेहतर बनेगी। उद्देश्य पूरे करो, ना कि बातें बड़ी बड़ी करो। बात ही बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होने वाला है, काम करके दिखाना होगा। वजह क्या है आखिर जो छात्रों का जो पेपर लीक बार बार हो रहा है, वजह क्या है? वजह है बेरोजगारी बढ़ानी है। देश की 90% आबादी SC ST OBC, उस समाज के बच्चे अब पढ़ने लिखने लगे हैं, रोजगार में आने लगे हैं। अब उनको अच्छी शिक्षा तो दे नहीं पाई, अब कंपटीशन के माध्यम से बच्चे अब शिक्षा में आए हैं, तो अब उनको रोजगार देने से रोक रही है। अब 10 साल 5 साल बच्चे को ऐसे ही बर्बाद कर दिया फ्यूचर। मतलब बच्चे शिक्षित हो रहे हैं तो सरकार डर रही है। हाँ, सरकार को डर है कि ये बच्चे अगर कामयाब हो गए तो हमारी नींव हिला देंगे। बस ये अपनी नींव बचाए रखना है, अपना अपर लेवल बनाए रखना है, ताकि SC ST OBC के बच्चे कामयाब ना हो पाए, आगे ना बढ़ पाए, उनका अच्छे फ्यूचर ना हो पाए। क्योंकि गांव से बच्चा निकल कर आता है, एक अच्छे लेवल पर होता है तो उसकी 3 पीढ़ी सुधर जाती है, माँ बाप, बच्चे और अपना आपा।